मित्रों, आप लोग मेरे हाथों में ये जो देख रहे हैं ना, ये 1.5 लाख रुपए का ओनली आईजीबीटी और मॉस्फेट है। और काफ़ी लोग इंडिया में इन्वर्टर सिर्फ मंगवाने के चक्कर में पड़े हैं, बेचने के चक्कर में पड़े हैं। बट मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खास तौर पे इन्वर्टर बेचने के चक्कर में पड़ा हूँ और बेचने से अधिक रिपेयरिंग करने के चक्कर में पड़ा हूँ। मैं आज बताऊंगा कि बेचने के लिए लोग पेटी पैक नी इन्वर्टर बेच दे रहे हैं और रिपेयरिंग की बात आती है तो हाथ खड़ा कर देते हैं। और आपका भाई सबसे अधिक रिपेयरिंग के पार्ट को इकट्ठा कर रहा है। मित्रों, मैं ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर के एक एक पार्ट को इकट्ठा कर रहा हूं, जो कि भविष्य में किसी का भी अगर खराब होता है तो उसको मैं एक प्रकार से हेल्प कर पाऊं। कैसे, थोड़ा विस्तार से बताएंगे। मित्रों, ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर में लगने वाले जो पार्ट होते हैं, खास तौर पे अगर जुआड़ लगा के, अगर कोई मैकेनिक, इंडियन मैकेनिक है, अगर जुआड़ लगा के बना दे रहा है, वो कुछ दिन चलेगा फिर से खराब हो जाएगा। और फिर से खराब हो जाएगा तो फिर से रिपेयरिंग करने में एक बहुत बड़ा उसमें जिम्मेदारी और बहुत बड़े मेहनत और पार्ट लगते हैं। मित्रों, यहाँ पे मैंने ये जो सारे पार्ट को मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, ये सारे पार्ट उस चीज़ के लिए है, कोई हमसे इन्वर्टर खरीद लिया या कहीं और से खरीद लिया, कहीं और से मंगवा लिया इन्वर्टर, और मान लो इन्वर्टर जल गया, खराब हो गया, तो वो यहाँ वहाँ भटकेगा उसको रिपेयरिंग के लिए और मैकेनिक के पास जाएगा। तो ये इन्वर्टर जो होते हैं, ये इन्वर्टर जो इंडियन इन्वर्टर ट्रांसफार्मर वाले होते हैं, उसके रिपेयरिंग में, इसके रिपेयरिंग में ज़मीन आसमान के अंतर हैं, क्योंकि इसके सिस्टम बहुत अलग है और रिपेयरिंग इसको करना बहुत आसान भी है और बहुत आसान भी नहीं है। तो मित्रों, यहाँ पे ये जो चीज़ें चल रही है, लोगों को बेच के दूर हट जाना और दोबारा कोई आए तो उसको ये बोलना कि भाई रिपेयरिंग होगा ही नहीं, इसको नया मदरबोर्ड डलवाओ। जितने का इन्वर्टर, उससे 10% कम में नया मदरबोर्ड पड़ेगा। आदमी क्या करेगा, कमर की हड्डी टूट जाएगी। तो मित्रों, यहाँ पे मैंने रिपेयरिंग पे खास तौर पे ध्यान दिया है। अभी मित्रों, अलीबाबा से, मतलब कि कुछ चाइनीज ऐप हैं, साइटें हैं, बहुत से लोग इन्वर्टर मंगवा घर में लगा रहे हैं, एकदम तहलका मचा हुआ है। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कमेंट किया, कॉल किया कि ऑनलाइन साइट पे कुछ और दिखता है, आप कुछ और रेट में दे रहे हो। तो मित्रों, मैंने उनका कोई जवाब नहीं दिया। मैंने जवाब पता क्यों नहीं दिया, क्योंकि वो इन्वर्टर जिस दिन खराब होगा ना, अगर इस इन्वर्टर को रिपेयरिंग करवाते हैं या बोर्ड डलवाते हैं ना, वो जितना पैसा आज बचाए हैं, 2-4-5 हज़ार रुपया, इससे ऊपर वो नहीं बचाए होंगे, वो उससे 4 गुना पैसा भर के उसको सही करवाएंगे। मित्रों, अगर शरीर के अंग में कहीं पे अगर चोट लग जाए ना, तो वो पूरे शरीर को तकलीफ देती है। उस तरह से इन्वर्टर अगर आपने नया परचेस किया है, खराब हो गया, तो उसको बनवाओ और रखे रखे या उसको फेंकने का दिल नहीं करता है। तो लोगों को लगता है कि बहुत आसान है, मंगवा के यूज कर लो, बट लोग पीछे का नहीं सोच रहे हैं। देखो मित्रों, मैं इन्वर्टर नहीं मंगवाता हूँ, मेरे पास नहीं क्षमता नहीं है मंगवाने का। हमारे डीलर मंगवाते हैं मित्रों, इसके प्रॉपर लाइसेंस, गाइडलाइंस, रूल्स के हिसाब से आते हैं। और कोई यूज के लिए 1-2 पीस मंगा लिया, बोलता है बहुत सस्ता आ गया, बहुत सस्ता मिल गया। तो भाई, आगे पीछे का सोचना जरूरी होता है। मेरे पास दुबई से कॉल आते हैं, लोग दुबई के लोगों को संपर्क करते हैं कि मैं इंडियन हूँ, यहाँ पे जॉब करता हूँ, मेरे घर का इन्वर्टर खराब हो गया, भेज रहा हूँ, बना लो। बहुत से लोग नए नए टेक्निक दिमाग लगाते हैं। पर मित्रों, जिस दिन ये रिपेयरिंग के लिए पार्ट यूज होगा ना, उस दिन जितने खरीद रहोगे उससे बहुत, मतलब कि खरीदा हुआ और रिपेयरिंग में कोई अंतर नहीं मालूम पड़ेगा, कि पार्ट बहुत कॉस्टली हैं। और आप अगर इस पार्ट को टेक्निक लगा के कोई नया दिमाग लगा बनाओगे तो काम नहीं करेगा। तो मित्रों, कोई भाई अगर इन्वर्टर मंगवाया है, बाहर से जल गया है, वो मुझसे संपर्क करे। आपका भाई हिसाब से थोड़ा अपना भी पेट चलाने के लिए आपसे चार्ज करेगा और आपको अच्छे कॉस्ट में बना कर देगा और दिक्कत भी नहीं आएगा। थोड़ा मतलब चोट लगी थी एक्सीडेंट के बाद, थोड़ा से अब काम स्टार्ट करने की प्लानिंग कर रहा हूँ, थोड़ा सा चोट अब भरने वाला है। तो आप मुझसे नया इन्वर्टर लेते हैं तो खास बात इतना ये रहेगा कि अगर कभी जलता है, बढ़ता है,
तो उसमें मैं जो सपोर्ट करूँगा वो सपोर्ट मेरा एक प्रकार से बहुत अलग तरीके से रहेगा, उसमें आपको अधिक पैसा नहीं लगेगा। और कहीं से और से करवा के लाते हैं तो उसमें भाई दिक्कत थोड़ा सा आपको हो सकती है। तो इसीलिए मित्रों सोच समझ के परचेस करें, क्योंकि आज की बात नहीं है, बात कल की भी है। आज पैसा बचाओगे कल आपको रोना पड़ेगा। ये कहानी है। वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक करना, मुझे सपोर्ट कर देना।